Today we will discuss Kirchhoff's law and its explanation. First law, it states that a logarithmic sum of currents at a point or junction is equal to zero. Summation I equal to zero. Or outflow equal to inflow. इसमें आई करंट, सपोज ये करंट की वैल्यू I1 है, ये जंक्शन है, इस डायरेक्शन में करंट I2 फ्लो कर रहा है, इधर करंट I3, this point is A, this point is B and this point is C. I2 plus I3 equal to I1. ये Kirchhoff's law यूज किया तो this equal to this. इसमें करंट की वैल्यू, यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा इसके कंपैरिजन में, ये जंक्शन है तो जंक्शन के कंपैरिजन में यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा, तभी हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होती है। ऐसे ये यहाँ का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, यहाँ का पोटेंशियल इसके कंपैरिजन में ज्यादा होगा, तो ऐसे लिख सकते हैं। अगर एक कैपेसिटर ऐसे लगा है और एक कैपेसिटर, ये कैपेसिटर इस डायरेक्शन में कैपेसिटर है, यहाँ Q1 चार्ज हो रहा है, तो ये चार्ज यहाँ Q1 और इस डायरेक्शन में सपोज Q2 चार्ज, इस डायरेक्शन में ये Q3 चार्ज, तो आउटफ्लो इक्वल टू इनफ्लो, तो Q आउट इक्वल टू Q इन, इसमें Q2 प्लस Q1 इक्वल Q2 प्लस, यहाँ ये Q3 है तो Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1. इट इज, अब इसमें नोट लिख देते हैं, इट इज बेस्ड ऑन conservation of charges, conservation of charges, the conservation of charge.
अब इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल बताने जा रहे हैं। वन क्वेश्चन, इसका पोटेंशियल सपोज 120 वोल्ट है, दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज जंक्शन एंड दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। तो इसका पोटेंशियल सपोज 70 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 30 वोल्ट और इसका पोटेंशियल 60 वोल्ट है। ये 5 ओम, ये 10 ओम और ये सपोज 4 ओम रेजिस्टेंस। तो जे और बी के बीच में हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, इसमें करंट की वैल्यू सपोज I1, ये करंट इसमें फ्लो होगा I1 और ये डिस्ट्रीब्यूट जाएगा। तो ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होता है B2, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसकी वैल्यू I2 और इसमें 30 इस डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा, इसकी वैल्यू I3। इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें किरचॉफ्स लॉ यूज करेंगे और जेबी के बीच में करंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो I2 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो I2 इक्वल टू इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस 70 माइनस 60, तो ये 70 माइनस 60 अपॉन 5 इक्वल टू 10 by 5 इक्वल टू 2 एम्पियर। तो I2 की वैल्यू 2 एम्पियर हो गई। एक क्वेश्चन ये हमने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कैपेसिटर है और एक कैपेसिटर इस साइड में और एक कैपेसिटर इधर लगा हुआ है। सपोज दिस पॉइंट इज ए, दिस इज जंक्शन, दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। इसके करस्पॉन्डिंग इसमें चार्ज Q1 फ्लो हो रहा है और इसका जो वोल्टेज है वो सपोज 10 वोल्ट, तो ये चार्ज इसमें फ्लो होगा Q1 और ये 2 वोल्ट, इसका वोल्टेज 4 वोल्ट, तो 10 वोल्ट और इसका वोल्टेज सपोज V वोल्ट है, तो इसमें ये 10 माइक्रो फैरड और इसकी वैल्यू 4 माइक्रो फैरड और इसकी वैल्यू सपोज ये 2 माइक्रो फैरड, इसकी वैल्यू ये। तो इसमें जो चार्ज फ्लो हो रहा है सपोज Q2, इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है Q3, तो किरचॉफ फर्स्ट ला यूज करेंगे, Q आउट इक्वल टू Q इन, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो Q आउट Q2 प्लस Q3 इक्वल टू Q1, तो जिससे हम Q2 की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q इक्वल टू CV होता है। तो इससे Q2 Q1 इक्वल टू, इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट है, ये 5 वोल्ट है और चार्जेस ऐसे फ्लो हो रहे हैं, ये पॉजिटिव चार्ज इधर है और यहाँ ये नेगेटिव चार्ज है। तो इसमें हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, तो 10 माइनस V और इंटू 4, ये हो जाएगा Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू 2 माइनस V, ज्यादा पोटेंशियल तो ये हो जाएगा
करंट ये चार्ज ऐसे फ्लो हो रहा है तो V पोटेंशियल ज्यादा होगा, V माइनस 2 और इनटू ये 2 माइक्रो फैराड 2 हो जाएगा। तो ये Q2 की वैल्यू, Q3 की वैल्यू ये हो जाएगी, इसमें इसका पोटेंशियल 4 वोल्ट, इसका पोटेंशियल V वोल्ट, तो V माइनस 4 इंटू 10, और इसमें ये फॉर्मूला यूज करके हम V फाइंड कर लेंगे, और V फाइंड करने के बाद Q2 इक्वल टू C, Q2 इक्वल टू V माइनस 2 इंटू 2, तो इससे इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और तो Q2 की वैल्यू, Q1 की वैल्यू, Q2 2 V माइनस 2 प्लस 10 V माइनस 4 इक्वल टू 4 10 माइनस V, इसे V फाइंड कर लेंगे, और फिर Q2 की वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे, तो V की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, और जिससे Q2 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो इसे आप कर सकते हैं। सेकंड किरचॉफ सेकंड लॉ, सेकंड लॉ it states that algebraic sum of algebraic sum of change in potential, change in potential in a closed circuit, closed circuit is equal to 0, summation delta V equal to 0। तो ये कैसे फाइंड करेंगे, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, समेशन डेल्टा V इक्वल टू 0, इसमें मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड fall in potential, fall in potential equal to magnitude of rise in potential, rise in potential, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेकेंड लॉ, इसमें इंपॉर्टेंट नोट, तो मैग्नीट्यूड ऑफ फॉल इन पोटेंशियल, मैग्नीट्यूड fall in potential equal to magnitude of rise in potential, rise in potential, ये तो इसमें ये इंपॉर्टेंट नोट, it is not
based in any conservation law, based in any conservation law in physics, it is based on only simple logic. It is based on only simple logic. This is most important point. It is based on only simple logic. Change in potential by cell, comma, capacitor, comma, resistance. Resistances. तो जैसे ये सेल है, suppose this point is A and this point is B. तो change in potential, change in potential इसका EMF E है इक्वल टू फॉल इक्वल टू E. अगर इस टाइप का ये सेल लगा हुआ है, सपोज दिस पॉइंट इज A एंड दिस पॉइंट इज B, EMF E है, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू राइज इक्वल टू E. नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड, थर्ड, अगर रेजिस्टेंस है इसमें करंट I फ्लो हो रही है, इसका रेजिस्टेंस R है, तो इस कंडीशन में चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू फॉल इक्वल टू IR. फोर्थ पॉइंट, अगर ये करंट की वैल्यू इधर से आ रही है और A B पॉइंट है, A B करंट की वैल्यू I है, इसमें रेजिस्टेंस R है, तो चेंज इन पोटेंशियल इक्वल टू राइज इक्वल टू IR. नेक्स्ट, ये कैपेसिटर लगा हुआ है और इसका कैपेसिटेंस C है और Q चार्ज, सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B और ये पॉजिटिव टर्मिनल
और ये नेगेटिव टर्मिनल। तो चेंज इन पोटेंशियल, चेंज इन पोटेंशियल change in potential equal to fall equal to Q by C। अगर ये नेगेटिव टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, दिस पॉइंट इज A and this point is B। change in potential, potential equal to rise equal to Q by C। Next we are telling one example, one question। एक बैटरी, इसमें एक रेजिस्टेंस लगा है और नेक्स्ट बैटरी, इसमें रेजिस्टेंस लगा हुआ है, इसमें एक रेजिस्टेंस है, इसकी वैल्यू सपोज 10 वोल्ट, इसकी 5 वोल्ट, इसका रेजिस्टेंस 6 ओम, इसका 4 ओम और इसका सपोज 5 ओम, ये रेजिस्टेंस। सपोज दिस पॉइंट इज A, दिस पॉइंट इज B, दिस पॉइंट इज C, दिस पॉइंट इज D, E, F, G, H, ये पॉइंट। इससे करंट आई फ्लो हो रही है, ये करंट यहाँ जाएगी, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, इसमें सपोज I1 करंट फ्लो हो रही है, तो ये करंट इसमें जाएगा I माइनस I1, ये करंट I माइनस I1 करंट इसमें भी I माइनस I1, इसमें भी I माइनस I1, इधर से I1, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा उसकी वैल्यू हो जाएगी I करंट, I माइनस I1, I माइनस I1, ये करंट की वैल्यू। तो इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, तो ये इन क्लोज्ड लूप A, B, E, A, B, H, E, F, G, A, इसमें किरचॉफ सेकंड लॉ। तो इसमें ये इसमें क्या हो जाएगा, तो I फ्लो, I आउट या V आउट, fall in potential equal to rise in potential, rise in potential। fall in potential, इसमें करंट फ्लो रही है I1, तो ये इधर से करंट I फ्लो रही है, इसमें I करंट फ्लो रही है। FG में फॉल इन पोटेंशियल 6I, उसके बाद इसमें कोई पोटेंशियल नहीं होगा AB के बीच में, B और H के बीच में फॉल इन पोटेंशियल +5, H और E के बीच में, HE के बीच में, इसमें करंट की वैल्यू I1
और 4 ओम रेजिस्टेंस, तो ये हो जाएगा फॉलिंग पोटेंशियल, फॉलिंग पोटेंशियल, ये हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल करंट फ्लो होती है, तो प्लस 4I1, और E और F के बीच में कोई पोटेंशियल नहीं है, और इसके बीच में नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसमें राइज इन पोटेंशियल टर्म। तो इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। और नेक्स्ट हमको करंट की वैल्यू फाइंड करनी है, तो नेक्स्ट ये इक्वेशन हो जाएगा इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप B C D E H B, फॉलिंग पोटेंशियल, तो इसमें E और H के बीच में ये करंट की वैल्यू इस डायरेक्शन में है, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I1, तो अपोजिट डायरेक्शन में हम ले रहे हैं, तो इसमें फॉलिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, ऐसे इस डायरेक्शन में 5 ओम, तो 5I माइनस I1 फॉलिंग पोटेंशियल ये, फिर B C में कोई पोटेंशियल नहीं होगा, C और D में 5I माइनस I1 फॉलिंग पोटेंशियल, D टू E में कोई पोटेंशियल नहीं होगा, E और H में फॉलिंग पोटेंशियल, इसमें करंट इधर से फ्लो रही है, I1 करंट जो डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन लिया गया, इसमें फॉलिंग पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इक्वल टू 4I1, राइज इन पोटेंशियल 4I1 और प्लस 5 हो जाएगा, सेकंड इक्वेशन। इसको सॉल्व करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो I और I1 की वैल्यू फाइंड हो जाएगी, तो ये आप सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट एक बैटरी है, इसमें एक कैपेसिटर लगा है, ये दूसरी बैटरी है, इसमें कैपेसिटर लगा है, और ये इसमें कैपेसिटर लगा हुआ है। इसमें जो सपोज इससे जो करंट फ्लो रही है वो I1 करंट है, इसे जो चार्ज फ्लो हो रहा है, तो क्यों चार्ज फ्लो हो रहा है, ये चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो इसमें Q1 चार्ज, और इधर जो चार्ज है ये Q माइनस Q1 चार्ज हो जाएगा, इसमें Q चार्ज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, और ये करंट कैसे फ्लो रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल में जाएगा, और ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, और ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और ये नेगेटिव प्लेट है, इसका 2 माइक्रोफैरड, 4 माइक्रोफैरड, और ये 6 माइक्रोफैरड, तो इसमें चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है, कैसे करेंगे, इसका जो वोल्टेज है वो 10 वोल्ट, और ये इसका वोल्टेज सपोज 5 वोल्ट है, तो कैसे फाइंड करेंगे इसमें, तो हम किरचॉफ सेकंड लॉ यूज करेंगे, फॉलिंग पोटेंशियल is equal to rise in potential, तो इसमें ये एक लूप ले लेंगे, ऐसे इस तरीके से एक लूप ले लेंगे, दिस पॉइंट इज A B C D E F G H, ऐसे लूप ले लेंगे,
तो इन लूप ए बी एच ई एफ, इन लूप ए बी एच ई एफ जी ए, इसमें फॉलोइंग पोटेंशियल फाइंड करना है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। इसमें 10 वोल्ट, तो इस कंडीशन में ये राइज इन पोटेंशियल होगा, फॉलोइंग पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा, एफ जी के बीच में पोटेंशियल क्या होगा, एफ जी के बीच में पोटेंशियल की वैल्यू Q इक्वल टू CV होता है, तो ये C 2 माइक्रो और इसमें वोल्टेज Q इक्वल टू CV, तो C और इंटू V, Q बाई C पोटेंशियल फाइंड करना, Q की वैल्यू Q अपॉन C, C2 हो जाएगा फॉलोइंग पोटेंशियल, फिर नेक्स्ट इधर जाएंगे तो फॉलोइंग पोटेंशियल प्लस Q1, इसमें होगा Q1 अपॉन H और E में फॉलोइंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, Q1 अपॉन 4 इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल, राइज इन पोटेंशियल में 10 वोल्ट और पॉजिटिव टू नेगेटिव, इस कंडीशन में राइज इन पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव 5, फॉलोइंग पोटेंशियल 5 है, तो प्लस 5 इक्वल टू 10। अब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन ये ऐसे लिख सकते हैं, ये 10 वोल्ट है और ये G और F के बीच में इसमें चार्ज Q फ्लो हो रहा है, तो फॉलोइंग पोटेंशियल पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हो जाएगा Q अपॉन 2 और इधर फॉलोइंग पोटेंशियल, इसमें फॉलोइंग पोटेंशियल ये प्लस 5 Q अपॉन 2 प्लस 5 और H और E में फॉलोइंग पोटेंशियल कितना होगा, प्लस Q1 अपॉन 4 इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल 10 वोल्ट। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, ऐसे इन लूप B C D E B C D E और ये H और B, इसमें फाइंड करेंगे तो फॉलोइंग पोटेंशियल इक्वल टू राइज इन पोटेंशियल, तो फॉलोइंग पोटेंशियल E2, ये इस डायरेक्शन में B टू C में कोई पोटेंशियल नहीं है और इसमें तो Q बाई C, Q माइनस Q1 अपॉन 6 Q बाई C हो जाएगा, इसमें D टू E में कोई पोटेंशियल नहीं है, फिर E टू F में राइज इन पोटेंशियल इक्वल टू ये राइज इन पोटेंशियल नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका 4 है, तो ये हो जाएगा Q1 अपॉन 4 प्लस 5। इस दो इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो Q1 Q की वैल्यू मालूम हो जाएगी। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।